देखो बाबू, हम आपको मानसून पढ़ा दिए थे। आपको मानसून में 3 कैटेगरी में मानसून पढ़ना है, 80%, 17% और 3%। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ओरिजिन पॉइंट कहाँ होता है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ओरिजिन पॉइंट कहाँ होता है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेरी गुड। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो होता है भूमध्य सागर। उसे जेट स्ट्रीम भारत में लाती है और हिंदुकुश पर्वत से टकरा देती है। पंजाब में इसे रवि फसल का या गेहूं का टॉनिक कहते हैं। राजस्थान में वाले लोग बताइए इसे क्या कहते हैं? राजस्थान के लोग इसे क्या कहते हैं? तो राजस्थान के लोग इसे मावट कहते हैं। वेरी गुड। राजस्थान के लोग इसे मावट के नाम से जानते हैं। लौट देखिए, आने वाले मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है और लौटने वाले मानसून की दिशा उत्तर पूरब होती है। और ये तो ससुरा कहाँ से आता है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ लेके आती है, इसे जेट स्ट्रीम लेके आती है, जेट स्ट्रीम लेके आती है। ये सारे चीजों के बारे में बता दिए थे। अब हमें आपको पासेज के बारे में पढ़ाना है, दर्रे के बारे में। कौन कौन दर्रे? आपके मटेरियल में दर्रे लिखे होंगे, आपको उन दर्रों के बारे में पढ़ाते हैं। चलो भैया, दर्रा के बारे में देखते हैं। तो दर्रा किसे कहा जाता है? इंग्लिश में उसे पास कहा जाता है। दर्रा क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसे पास कहते हैं। दर्रा या इंग्लिश में उसे पास कहा जाता है। पास। आप सादा नक्शा लिए? सादा नक्शा है कि नहीं आपके पास? वरना फिर कैसे भरिएगा उसको? सादा नक्शा रहना चाहिए आपके पास। चलो भैया देखो, यहाँ पर ये है जम्मू कश्मीर। इसमें हमारे पास मेनली 4 प्रमुख दर्रे हैं। इसका नाम काराकोरम, इसका नाम बुर्जिला, ये रहा जोजिला, ये रहा सॉरी, ये रहा बनिहाल, और ये रहा जोजिला। ये बीच में श्रीनगर, बीच में श्रीनगर। ये 4 दर्रे हम आपको जम्मू कश्मीर में पढ़ा दिए थे। याद कीजिए, जम्मू कश्मीर में इन 4 दर्रों को पढ़ाए थे। अलग से बना देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। इन जम्मू कश्मीर में ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका काराकोरम दर्रा। ये वाला दर्रा जो हो गया, ये बुजुर्ग लोग को पाकिस्तान वाला वाला हिसाब, एक शॉर्टकट ट्रिक कैसे बताया था, बुर्जिला दर्रा। बढ़िया हाल किसका है? तो जम्मू का है, तो ये बनिहाल दर्रा। ये दर्रा कौन सा हो गया? जो जिला दर्रा। बीच में हो गया श्रीनगर, बीच में हो गया श्रीनगर। हम नंबरिंग कर देते हैं, मान के चलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। सपोज हमने ऐसे नंबरिंग कर दिया, तो आपको अपने नक्शा में ऐसे नंबरिंग नहीं करना है, मटेरियल में नंबर देना है। आप बताइए मटेरियल में जोजिला दर्रा कितने नंबर पे? आप देख के बताइए, यहाँ नहीं, हमने तो यहाँ रैंडमली लिख दिया। मटेरियल में देख के बताइए कि जोजिला दर्रा कितने नंबर पे है। मटेरियल में देख के बताइए। आखिया मेरा अजीब हो गया है, दूसरा लेना पड़ेगा लग रहा है। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देते हैं। एगो आँख लेके चलिए आए, जोड़ा करना पड़ेगा दोनों। 2 नंबर लिखा हुआ है, चलिए वेरी गुड, 2 नंबर लिखा हुआ है आपको। तो आप जब भरिएगा तो आपको वहां 2 नंबर रखना पड़ेगा। हम तो यहाँ रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें तो भैया आपको समझाना है। आगे देखो भाई, यहाँ मेरी और ध्यान से समझिए। वह दर्रे का नाम बताइए जो भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है। उस दर्रे का नाम बताइए जो भारत को अफगानिस्तान से जोड़ेगा। भारत को अफगानिस्तान से जोड़ने वाला दर्रा। देखो मेरी और ध्यान से, भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान या पीओके से जोड़ने वाला जो दर्रा है, ये बुर्जिला दर्रा है। बुर्जिला दर्रा। भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रा काराकोरम दर्रा, जो सबसे ऊंचा है। भारत को लद्दाख, श्रीनगर को लद्दाख के एरिया से जोड़ने वाला दर्रा है, कौन सा है? जोजिला है। अब ये रहा, श्रीनगर को अमृतसर से जोड़ेगा या श्रीनगर को भारत के अन्य भागों से जोड़ेगा या श्रीनगर को दिल्ली से जोड़ेगा, ये नीचे उतरने का सेंस है। ये वाला दर्रा बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। याद रहेगा कौन दर्रा भैया? बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर के दर्रों से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, बनिहाल दर्रा हो गया। जम्मू कश्मीर के दर्रों से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब उसी हिसाब से हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं। हम लोग कौन से दर्रे देखते हुए? हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की मेरी एक बहन है 12वीं फेल, आपको पता है? आपको तो पता ही है, हम अपनी दोनों बहनों को कितना मानते हैं। 12वीं फेल, आप सबको पता है? नाम बताओ मेरे हिमाचल प्रदेश वाली 12वीं फेल बहन का नाम। सब जानता है सर, सब। और अब आप ही की बहन पागल हो जाएगी तो आप फेंकेंगे नहीं ना उसको। बहन बहन होती है, तो नीचे घसक गई है तो क्या कीजिएगा? अगर भारत की नदी को करिए, नाइजीरिया में लाश बह रहा है।
यार इस पागलपन का भी एक लेवल होता है, ये अलग लेवल की पागल है। इसको अगला जो अवार्ड मिलेगा, चौथा अवार्ड ना, राष्ट्रीय पागल पुरस्कार मिलेगा। मेरी 12वीं फेल बहन को चौथा जो अवार्ड मिलने वाला अभी और अवार्ड जो मिलेगा, राष्ट्रीय पागल पुरस्कार। बताओ यार, हम सब जानते हैं कि देश की स्थिति कोरोना में खराब है, करिए कि ये भारत की तस्वीर ही नहीं है, नाइजीरिया की नदियों में लाश बह रहा है। आगे देखो, इसका इसीलिए ब्याह नहीं होता है, कोनो डरे नहीं करता है, सोच रहा हमारा दिमाग खा जाएगी। हम परेशान है, का ब्याह किससे कराए हम? उस लेवल का सनकी भी तो मिलना चाहिए। देखो, यहाँ देखो, ये हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे तो आपको नक्शा में हमने हिमाचल प्रदेश पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है। अब तो ऐसा नहीं है कि आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ाना है, लेकिन फिर भी हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा, तो सबको पता है कि वो वर्षा होती है जो धौलाधार पर्वत से होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किस शहर में सबसे ज्यादा वर्षा होगी? ध- धर्मशाला में। आप लोग आंसर दीजिए, आप उसके लिए रिश्ता खोज रहे हैं 12वीं फेल के लिए, पहले आंसर दीजिए ना, बाद में खोजते रहिए, कोई नहीं मिलेगा उसके लिए। जो मिलेगा ना, वो खतरनाक होगा। पता चला दोनों पागल मिलेगा तो देखो नया स्ट्रेन पैदा होगा, डबल म्यूटेंट। और खतरनाक निकलेगा। धर्मशाला में, धर्मशाला, आप में से तो सबको पता है, तिब्बती धर्म गुरु का जो निवास स्थल है, जो तिब्बत ने, चाइना ने मार के भगा दिया इन लोग को, तो उन्होंने धर्मशाला में ही अपना निवास स्थल बनाया। ये सारी चीजें तो हमने आपको पहले ही बता रखी है। तो यहाँ ऊपर की ओर एक दर्रा है, और सामने की ओर एक दर्रा है, और एक इस साइड में दर्रा है। तो जो पंजाब की ओर दर्रा जाता है, इस दर्रा, एक ऊपर की ओर जाता है, इसे कहते हैं बड़ा लाचला दर्रा। इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं भैया? बड़ा लाचला दर्रा। ऊपर वाला दर्रा बड़ा लाचला, क्योंकि इसका बड़ा पड़ोसी कौन है? कश्मीर, बड़ा लाचला। और ये इधर वाला सिप किला, आपको ट्रिक बताए थे, विदेश जाने के लिए सिप से जाते थे लोग पहले, उसी ट्रिक के हिसाब से याद रखेंगे। इधर वाला दर्रा का नाम बताएंगे तो ये भैया, ये वाला जो दर्रा है, ये है रोहतांग दर्रा। ऊपर वाला दर्रा बड़ा लाचला, सिपकिला, रोहतांग। बड़ा लाचला, सिपकिला और रोहतांग। यहाँ क्वेश्चन समझिए ध्यान से, अगर कहेगा कि भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो सिपकिला दर्रा। लेकिन कहेगा तिब्बत, तो इन द सेंस, तिब्बत इन द सेंस क्या हो जाएगा? उसका एक राज्य हो जाएगा वर्तमान में चाइना का। तो जब राज्य की राज्य से तुलना करे, कहे कि तिब्बत को किससे जोड़ेगा, तो भारत से तब नहीं बोलेगा। तब तिब्बत अगर उधर बोल रहा है तो इधर आपको हिमाचल प्रदेश लेना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दर्रा, भारत को चीन से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। और ये ऊपर वाला ये दर्रा जो है, ये दर्रा ऊपर वाला बड़ा लाचला, और इधर वाला रोहतांग। बड़ा लाचला और रोहतांग, समझ में आ गया? बड़ा लाचला और रोहतांग दर्रा। आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला दर्रा बोलिए तो, ये ऊपर वाला दर्रा का नाम क्या है भैया? बड़ा लाचला, रोहतांग, और ये वाला दर्रा सिपकिला दर्रा। तो ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। आप बताइए तो पंजाब, अमृतसर को शिमला से कौन जोड़ेगा? अमृतसर को शिमला से कौन जोड़ेगा? हो गया। रोहतांग दर्रा। आप आंसर दीजिए। एक तो लड़का कह रहा है कि सर, वो 12वीं फेल के शादी के लिए सबसे अच्छा रिश्ता रहेगा किंग जोम। ये पगला कहीं का। इधर ध्यान दो, तुम लोग आंसर दो, उल्टा सीधा जवाब देता है सब। रोहतांग दर्रा। सब उसके लिए लड़का खोज रहा है। उससे भी खतरनाक खोज दिया। इसलिए हम विद्यार्थी सबसे कोई कोई सलाह लेते थे, बहुत खतरनाक सलाह देता है। सो अच्छा लड़का हो जाए, सो किंग जोम खतरनाक हो जाएगा। आगे बढ़िए। हिमाचल प्रदेश में अब चलते हैं बाबू। देखो भैया, ये है भैया हमारा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड से। यहाँ के मुख्यमंत्री साहब का तो अलग ही बयान है, कोरोना भी जिंदा रहना चाहता है तो अपने घरे लेते जाइए।
देखो भाई, यहाँ पर उत्तराखंड में 3-4 दर्रे हैं। आप बताइए वह कौन सा ऐसा दर्रा है जो 3-3 देशों को टच करता है? ट्राई पास बोलते हैं, दर्रा उसे कहते हैं पास। दर्रा दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा, ज्यादा चौड़ा हो जाएगा तो घाटी हो जाएगा, गांव बस गया तो घाटी, केवल आने जाने का रास्ता है तो दर्रा। तो बताइए वो ट्राई पास 3-3 देशों को टच करने वाला दर्रा, उत्तराखंड में 3-3 देशों को टच करने वाला दर्रा, उत्तराखंड में 3-3 देशों को टच करने वाला दर्रा, फटाफट फटाफट। लेपुलेख दर्रा, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन पूछा था ट्राई पास या ट्राई जंक्शन, तो ट्राई पास और ट्राई जंक्शन के पास कौन सा दर्रा है? तो लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा भैया? लेपुलेख दर्रा। तो ये दर्रा हो गया लेपुलेख दर्रा। दर्रा का नाम कौन सा हो गया? लेपुलेख दर्रा। कौन दर्रा? लेपुलेख दर्रा। लेपुलेख दर्रा के पास ही लिम्पियाधुरा और काला पानी नाम का जगह है। इसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको 3 और दर्रे मिलेंगे लाइन से। धर्मा नीति माना, 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 धर्मा नीति माना। ये सारे के सारे दर्रे कहाँ की ओर जाते हैं? चीन की ओर जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दर्रों से जाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये लद्दाख के इस एरिया के पास हम लोग के शंकर जी का क्या है भैया? कैलाश मानसरोवर पर्वत है। शंकर जी मानसरोवर झील के पास था, पहले वो भारत का हिस्सा था, तूर तार के रद्द कर दिया अंग्रेजों ने। तो यहाँ पर शंकर जी चाइना थोड़े जाएंगे, हद है कि नहीं है? और हमारे देश में देखिए लोग इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते। हम लोग को मांग करना चाहिए भैया हमारा शंकर जी वाला जगह ये हमारा दे दो, कैलाश मानसरोवर। हम पासपोर्ट लेके जाएंगे शंकर जी के पास। नहीं तो भोलेनाथ के भक्त को छोड़ दो सावन के महीना में उधर से जो है चाइना वाला को बोल बम नहीं घेर लेगा, सोचो गए बोल बम चाइना वाला है। ये एरिया शंकर जी का था। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर झील है। तो यहाँ के पहाड़ बड़े उटपटांग है, इधर से हम लोग नहीं जा सकते, इधर से हम लोग नहीं जा सकते। तो हम लोग को इधर से जाना पड़ता है। और चीन ससुरा इधर से जाने का पैसा लेता है, पासपोर्ट वगैरह से पैसा लेता है। सिक्किम के नाथुला और जेजिला दर्रा से जाता है। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? भारत सरकार को इसको धार्मिक मामला बना देना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा जाती है ना यहाँ पर देवघर में बाबा भोलेनाथ के पास सावन में, उन लोग को एक बार कह दीजिए कि काम करो भैया, यहाँ से जल लो, यहाँ से शपथ लेके यहाँ जाओ। देखिए ना वो कैसे लेके भाई, वो सब तो अलग ही जुनून में रहेगा। बोल बम लेके उठा चलते सोचा यहाँ पे हम लोग भी एगो नया नौटंकी कर देंगे इजराइल फिलिस्तीन की तरह। यही चाइना जबरदस्ती घुसता है, तुम घुसो गलवान घाटी में, हम लोग इधर भगवा पहन के बोल बम ले, इधरों से बोल बम, सिपकिला की ओर से भी बोल बम, लेपुलेख की ओर से बोल बम, माना नीति धर्म। अरे भाई साहब आम आदमी के जाने के लिए ना रास्ता नहीं है, वो कांवर वाला सब कहीं निकल देगा। अमा झमर झपर बोल बम ऊंचाई हो सबको, ओकरो बांध के ओकर सेना वाला से कराओ बोल बम से जा समझ में आएगा। ओकर नहीं समझता ऐसे वैसे से। तो हम लोगों को यहाँ जाने के लिए इन दर्रों का यूज लेना बड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि यहाँ उतना अच्छा रास्ता नहीं है। इधरे से जाने लायक चलने के लिए तैयार हैं आप लोग? हम चल चलेंगे। 1 महीना बैच बंद करो, सावन आ रहा है, कोरोना कंट्रोल रहा है, लेके एकदम बोल बम। समझा? आप देवघर से हैं तो चलिए भाई आप भी चलिए, सब तैयार है सब जाना चलते। कुछ करना थोड़े, अगर देश की 20% जनसंख्या चल दी ना पगला जाएगा साला। सोच रहा चीन ये कौन लेके आया है रे? किसी भी चीज को अजीब धार्मिक मैटर दे देने पे ना समझ में नहीं आता है किसी को, डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। चाइना क्या कहेगा? शंकर जी हमारा थे, हम ये नहीं ना कह सकता कि शंकर जी हमारे थे। खूब से खूब कहेगा लद्दाख मेरा है, गलवान मेरा। हम लोग कहेंगे तो शंकर जी हमारा है ना, हमारा कहेंगे। तो शंकर जी जब हमारे हैं तो शंकर जी की जितनी भी चीजें है वो भी हमारी होगी। तो कैलाश पर्वत किसका होगा? हमारा होगा। मानसरोवर झील किसका होगा? हमारा होगा। तो शंकर जी को लौटाओगे तो उनका जितना सामान है हम ही ना ले जाएंगे, तू ले जाएगा अपना, बवाल करके रख दो। आगे बढ़े, चलो भैया देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के दर्रे याद रहेंगे आपको? क्वेश्चन पूछने पे आप बता देंगे क्या उत्तराखंड के दर्रों से चीन पहुंचना इजी है? नहीं,
यहाँ पहाड़ कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं, बहुत दुर्गम में रास्ते हैं, इसलिए इधर से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमें जेजुला, नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, तो नाथुला दर्रा का हम लोग यूज करके इधर जाते हैं लोग। तो ये सिक्किम में 2 दर्रे, नाथुला और जयलेपला, यहाँ तक तो पढ़ाई दिए थे। सिक्किम में कितने दर्रे? 2 दर्रे, नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, नाथुला तथा जयलेपला। आगे बढ़े, नाथुला तथा जयलेपला। हाँ सर, गौतम बुद्ध को भी इधर से लाना है। हाँ 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 देखिए, इस सोचना कंफर्म ही बिहारी होगा। कौन है भाई? अंकित यादव ये कंफर्म ही बिहारी है। कह रहा है कि सर शंकर जी को तो कहेंगे ही लोग कि हमारे शंकर जी थे इसलिए पूरा जमीन हम लोग का है। साथ में हम लोग ये भी दावा ठोकेंगे कि गौतम बुद्ध को भी लाइए, गौतम बुद्ध वाला जमीन भी तिब्बत वाला लेके आइए मतलब शंकर जी वाला भी लाएंगे और गौतम बुद्ध वाला भी लाएंगे। एक नंबर है ससुरा, दोनों में जुड़ा जाएगा। पूरा चाइना खाली कर दो यहाँ से। बोलता है कि सर गौतम बुद्ध को काहे छोड़ेंगे हम और क्या? अरे लुम्बिनी नेपाल में है ना, तो लुम्बिनी में वो रहे कहाँ थे गौतम बुद्ध? सब की यहाँ हुआ क्रियाक्रम भारत में। सारनाथ में गए थे शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान मिल गया बोध गया में, निर्वाण प्राप्त किए हम लोग के कुशीनगर में। तो लुम्बिनी में कौन चीज था उनका? जन्म से थोड़ी मतलब है, सारा चीज तो यार जन्म से कोई महान थोड़ी ना हो जाता है। महान होता है कि उसने शिक्षा कहाँ लिया, कार्य कौन सा किया। जन्म से कोई महान हो जाएगा? नहीं ना। तो जन्म बस स्थली है, जन्म स्थली वहां लेके सही बोलता है भाई। देखो एक और खतरनाक है सर, जब इतना कर ही रहे हैं तो गुरु नानक का भी जन्म स्थल पाकिस्तान में है, गुरु नानक जी वाला भी लाया जाए सही बोलता है, एकदम खतरनाक आइडिया। हम लोग को कुछ नहीं करना भाई, हमें भगवान लौटाओ, भगवान की जितनी सामान है लौटा दो। या तो तुम इन भगवान लोगों को अपना लो या तो इन्हें हमको दे दो। अब भाई चाइना, तुम या तो शंकर जी को अपना लो, तुम भी महाकाल बन जाओ तुम भी पूरा भक्त हो जाओ। अब पाकिस्तान वाले तुम भी वाहे गुरु की जय बोलो, वरना हम लोग वाला लौटा दो, हम लोग लेते आते हैं वहां पे। आने वाले वक्त में ना आप में से कोई प्रधानमंत्री बनना ना, तो अगर ये देश हमें टॉर्चर करेंगे तो यही तरीका से अपनाना है। तो समझ में आएगा कि नहीं? आप में से अगर आगे कोई बने तो जरूर करना। और एक और बात, जब हम युद्ध जीतते हैं तो वो जगह हमारा हो जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने श्रीलंका को, रावण को हरा दिया था। तो युद्ध नीति के हिसाब से जो राजा हार जाता है तो उसका साम्राज्य हमारा होता है। राम जी भाई, शंकर जी, गुरु नानक देव, बुद्ध भगवान, इस सब हमारा हिसाब किताब लौटा दो, नहीं तो इन लोगों को अपना लो। दोनों लड्डू हम ही लोग के हाथ में। चलो भाई आगे देखते, आने वाले वक्त में आदमी सब तांडव कर देगा। इसलिए चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो नौटंकी कर रहा है सब, इन सब को चाहिए कि नौटंकी छोड़ दो, वरना हम लोग अगर इतिहास खकोरेंगे ना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। है कि नहीं? गुरु नानक जी वाहे गुरु की जय, सत श्री अकाल। चाइना में ये 2 दर्रे। चलिए अब आगे आते, टॉपिक पे आते हैं। पूरा एशिया अपने हो जाएगा सर, एकदम हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग इस साइड में दर्रे पे, थोड़ा पूर्वोत्तर भारत के दर्रों को एक से एक भारत में विद्यार्थी रहता है। हम बस चाइना का बोले, शंकर जी को लेके ये सब पूरा खतियान खोज दिया सब। सच जाओ, वो भगवान हुआ थे, यही भगवान ही आते। बाप रे बाप। अब हम लोग थोड़ा सा इस एरिया में देखते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश वाले में। आप सादा नक्शा में भरेंगे बाबू, आपको ये सब सादा नक्शा में भरना होगा। देखो भाई, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में इस दर्रे का नाम बोमडीला है, आपको बताए थे। यहाँ पर बोमडीला है और सूर्य इधर से निकलता है। सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो दिया दिखाना है कि नहीं दिखाना है? अरे भैया सूर्य निकलेगा तो सूर्य को दिया दिखाना है, इसे पूजा उजा करना है। तो दी से दीफू, या से यांग्याप, दीफू और यांग्याप दर्रा, दीफू और यांग्याप दर्रा, दीफू तथा यांग्याप दर्रा। आप भरते चल रहे हैं बहुत अच्छा।
भरते चलिए, बोमडीला, दीफू और यांगयाप, साथ साथ भरते चलिएगा, नहीं तो फिर छोड़ेंगे तो छूटले रह जाता है। दीफू और यांगयाप दर्रा। आप बताइए, इस साइड में तो म्यांमार है, तो म्यांमार जाने का दर्रा कौन सा होगा? दीफू और यांगयाप। और ये ऊपर तिब्बत है भाई साहब, तिब्बत बहुत बड़ा राज्य था, ये इतना बड़ा, ये सब तिब्बत ही था, इतना सब पे कब्जा कर लिया चाइना तिब्बत पे। तो तिब्बत जाने का रास्ता यांगयाप कौन दर्रा? बोमडीला दर्रा। तिब्बत जाने का रास्ता बोमडीला दर्रा, तिब्बत जाने का रास्ता बोमडीला। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रों का नाम बताएंगे। ऊपर में कौन सा जगह? बोमडीला, यांगयाप और दीफू। बोमडीला, यांगयाप या दीफू। मणिपुर में कौन सा दर्रा है, नाम बता सकते हैं आप? मणिपुर में कौन सा दर्रा है? मणिपुर में कौन सा दर्रा है, फटाफट बताएंगे। मणिपुर में वेरी गुड, भरते चले। तूजू दर्रा, वेरी गुड, पढ़ाए थे थोड़ा थोड़ा, अब नीचे के दर्रे नहीं पढ़ाए थे तो आपको थोड़ा सा अब आगे बताएंगे। ये दर्रा कौन सा है? तूजू दर्रा। तूजू दर्रा, तूजू दर्रा, कौन सा दर्रा? तूजू दर्रा। मणिपुर में तूजू दर्रा, मणिपुर में तूजू दर्रा। मणिपुर में एक बहुत बड़ा झील है, नाम बता सकते हैं? मणिपुर में एक बहुत बड़ा झील है, हम पढ़ाते हुए चले, अगर आप भूलेंगे तो ये गलत बात है। मणिपुर में एक बहुत बड़ी झील है, आप उस झील का नाम बताइए। मणिपुर में एक बहुत बड़ी झील है, उस झील का आपको नाम बताना है। लोकटक, वेरी गुड, लोकटक झील, उसमें कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के अब निचले भाग के दर्रों को हम देखते हैं, उसके बाद ओवरऑल एक बार में पूरा कंप्लीट देख लेंगे। आप बता सकते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा कौन होगा? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा कौन होगा? कौन सा दर्रा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ेगा? यानी ऊपर के भारत को नीचे के भारत को जोड़ने वाला दर्रा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, बुरहानपुर दर्रा, वेरी गुड, बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा, यहाँ पर पहले एक देश था, मतलब देश नहीं, नाम था उसका। भारत में नहीं, छोटे छोटे टुकड़े थे, होयसल वंश, तो सेन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, बरार, बीदर, गुलकुंडा, वारंगल, ऐसे छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ एक खान देश था, खान देश के पास वो था, कौन सा दर्रा था? बुरहानपुर दर्रा। यह बुरहानपुर दर्रा आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत पर होगा, सतपुड़ा पर होगा या अजंता पर होगा? विंध्याचल, सतपुड़ा या अजंता, इन तीनों में से किस पर्वत पर होगा ये बुरहानपुर दर्रा? एक्टिव बताइए फटाफट। विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता किस पर होगा? तो सतपुड़ा, वेरी गुड, सतपुड़ा पर। क्योंकि विंध्याचल आपको भी पता है, थोड़ा बहुत आइडिया, अब तो आइडिया लग ही गया होगा भैया, विंध्याचल ऊपर में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एकदम बॉर्डर पे ही चलती है। और अजंता की पहाड़ी की विशेषता बताए थे भैया, ये एक ही राज्य में स्टार्ट होकर खत्म हो जाती है, महाराष्ट्र में। तो ये दर्रा हमारा कौन सा हो गया? बुरहानपुर दर्रा, कंप्लीट, बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा हो गया। यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर समुद्र के किनारे मुंबई है। 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं? 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं? फटाफट आंसर देंगे। 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं? 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं? 7 पर्वतों का शहर रोम को कहते हैं, मुंबई को नहीं कहते हैं। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। 7 छोटे छोटे टापू को मिला के मुंबई बना है, 7 टापुओं का शहर कहते हैं भाई। 7 पर्वतों का शहर रोम है, रोम। तो मुंबई है। तो देखिए, मुंबई से ऊपर जो दर्रा जाता है, तो मुंबई से ऊपर ठाणे है, तो मुंबई से ऊपर जो दर्रा जाता है थाल घाट, और नीचे जो जाता है वो पाल घाट। तो ऊपर गया थाल घाट, कौन सा हो गया? थाल घाट। पाल, नीचे जो जाता है भोर घाट, नीचे जो जाता है वो भोर घाट। देखिए, मुंबई से नीचे एक शहर है जिसका नाम है भोर, तो भोर घाट जाने के नीचे गया तो भोर घाट, और ऊपर गया तो थाल घाट, ऊपर गया तो थाल घाट, ऊपर गया तो थाल घाट, नीचे गया तो भोर घाट। आप बताइए, मुंबई से अहमदाबाद आने के लिए आपको पता है थाल घाट, मुंबई से भोपाल जाने के लिए थाल घाट, मुंबई से इलाहाबाद जाने के लिए थाल घाट। अर्थात मुंबई से आपको उत्तर भारत के किसी भी शहर में अगर जाना है
तो आप इसी दर्रे का प्रयोग करके निकलेंगे। और मुंबई से अगर आपको नीचे जाना है तो इसी दर्रे का प्रयोग करेंगे। मुंबई से पूना भोरघाट, मुंबई से चेन्नई भोरघाट, मुंबई से अहमदाबाद मुंबई से हैदराबाद भोरघाट, मुंबई से बेंगलोर भोरघाट, मुंबई से चेन्नई भोरघाट। तो नीचे जाएंगे तो भोरघाट होकर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो थाल घाट होकर जाएंगे। हो गया, आगे बढ़े। सर नागपुर कौन सा जाएगा? नागपुर ऊपरे से भेज दीजिए, नागपुर तो एकदम सीधे है, सीधे निकल जाएंगे यहाँ से। ये तो नागपुर है, यहाँ पे नीचे भेजना होता है ऐसे भेज दें। यहाँ दर्रे हो गए, अब 3 दर्रे नीचे से और पूछता है, 2 दर्रे, एक सेनकोट एक पालघाट। एक दर्रा पूछेगा सेनकोट, एक दर्रा पूछेगा पालघाट, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये साथ साथ भरते चल रहे हैं कि नहीं सादे नक्शे में। नंबरिंग कैसे करेंगे? आपके मटेरियल में जो नंबरिंग दिया उस हिसाब से, समझ में आ गया? एक कर ऐसा नागपुर जाने के लिए हवाई जहाज से चल जाएंगे। केरल में 2 दर्रे याद रखना है, ये अक्सर पूछ देता है। केरल के 2 दर्रों के बारे में अक्सर पूछता है। एक ऊपर की ओर है जिसका नाम है पालघाट, और एक नीचे की ओर है जिसका नाम है सेनकोट। ऊपर की ओर पालघाट और नीचे की ओर सेनकोट। तो सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा हो जाएगा? सेनकोट। सबसे दक्षिणी दर्रा सेनकोट हो जाएगा, सबसे दक्षिणी दर्रा सेनकोट हो जाएगा। ये किसको जोड़ता है? तो भैया ये तो केरल में है, तो केरल में है तो यहाँ पे तिरुअनंतपुरम है। कौन सा है? तिरुअनंतपुरम। तो ये किसको जोड़ेगा? तिरुअनंतपुरम को जोड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा शहर है? मदुरई है, तो तिरुअनंतपुरम और मदुरई को जोड़ेगा। और ऊपर में है ये कोची। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है, लेकिन सबसे बड़ा शहर कोची है, इर्नाकुलम कोची। कोची को कोयम्बटूर से जोड़ देगा। कोची को कोयम्बटूर से जोड़ेगा तो पालघाट। कोची को कोयम्बटूर से पालघाट, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करेगा पालघाट दर्रा। कोची को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करेगा पालघाट दर्रा। और तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करेगा सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा सबसे दक्षिणी दर्रा, सेनकोट दर्रा सबसे दक्षिणी दर्रा, सेनकोट दर्रा सबसे दक्षिणी दर्रा, सेनकोट दर्रा। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। ये सारे दर्रे आप अपने जगह में भर लेंगे। दर्रा किसे कहते हैं? 2 पहाड़ों के बीच में एक पतला जगह जो रास्ता का निर्माण हो सके उसे हम कहते हैं दर्रा। लेकिन एक पहाड़ उधर है, एक पहाड़ उधर है, बीच में 10-12 गांव बस गया है, 1-2 शहर बस गए हैं, तो उसे हम घाटी कहते हैं, दर्रा नहीं कहते हैं। दर्रा में कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश दर्रे ज्यादातर पहाड़ी एरिया में ही हो सकते हैं, मैदानी भाग में दर्रे कहाँ से बना पाएंगे आप? तो अब आप को दर्रा बताए। सबसे दक्षिणी दर्रा है आपका सेनकोट दर्रा, सबसे दक्षिणी दर्रा सेनकोट दर्रा। ये किसे जोड़ता है? तो तिरुअनंतपुरम, जिसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम था, तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ेगा। उसके ऊपर पालघाट दर्रा कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसी प्रकार आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो 3 दर्रे मिलेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा बुरहानपुर दर्रा। ये मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर के पास है। बुरहानपुर के पास एक और शहर है, आप बताइए, जो अखबारी कागज के लिए फेमस है। बुरहानपुर दर्रे के पास एक बहुत फेमस मध्य प्रदेश का शहर है जो अखबारी कागज के लिए फेमस है, अखबारी कागज के लिए फेमस है, अखबारी कागज के लिए। नेपानगर, वेरी गुड, नेपानगर, वेरी गुड, वेरी गुड, नेपानगर, नेपानगर शहर फेमस है। मुंबई में एक और दर्रा, मुंबई के पास से 2 दर्रे जाते हैं। मुंबई के ऊपरी शहरों को जोड़ेगा तो थाल घाट दर्रा, यानी मुंबई को थाने से, मुंबई को नासिक से, मुंबई को अहमदाबाद से, तो ऊपर की ओर जाना है तो थाल घाट दर्रा। और अगर मुंबई से नीचे की ओर जाना है, अर्थात नीचे डायरेक्शन में जाएंगे, तो जैसे चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, भोर हो गया, ये सब जगह हो गया, तो वहां पर आपको नीचे जाने के लिए कौन से दर्रे का प्रयोग करना पड़ेगा? भोर घाट। मुंबई के पास समुंदर में के पास ही किनारे एक जगह है
जिसका नाम है खंडाला। खंडाला पर्यटक जगह है, खंडाला, समझा क्या। उत्तर, अब इधर देखते हैं पूर्वोत्तर में। मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश का वह दर्रा जो म्यांमार को जोड़ता है, फटाफट आंसर दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश का वह दर्रा जो म्यांमार को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश का वह दर्रा जो म्यांमार को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश का वह दर्रा जो म्यांमार को जोड़ता है। नाथुला कैसे होगा यार, यांग्याप और दीफू, दीफू, दिया, दी से दिया, दिया शॉर्टकट हो जाएगा दिया, दी से दीफू, या से यांग्याप, दी से दीफू, या से यांग्याप। तो दोनों का पहला अक्षर उठा लिए, दी, दीफू का पहला अक्षर दी, यांग्याप का पहला अक्षर या, दोनों को मिला के ट्रिक बनाइए, दी या। मिर्जा मत दौड़िएगा, हीरोइन हो जाएगी दिया मिर्जा। दीफू दर्रा, वेरी गुड, यू ऑल हैव कंप्लीटेड। अरुणाचल प्रदेश में ऊपर की ओर दर्रे का नाम क्या होगा, बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में ऊपर की ओर दर्रे का नाम क्या हो जाएगा, बोमडिला दर्रा। ऊपर की ओर दर्रे का नाम बोमडिला। ये बताइए, इधर गया तो नाथुला, इधर गया तो जयलेपला, इधर गया तो नाथुला दर्रा, और ये हो गया जयलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और इधर हो गया तो जयलेपला, नाथुला जयलेपला, नाथुला और जयलेपला दर्रा, नाथुला और जयलेपला दर्रा, नाथुला तथा जयलेपला दर्रा। नाथुला तथा अरुणाचल प्रदेश में ऊपर वाला बोमडिला दर्रा। क्वेश्चन बताएंगे, श्रीनगर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला दर्रा, श्रीनगर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला दर्रा, श्रीनगर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला दर्रा, श्रीनगर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा, अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा, अहमदाबाद प्लस मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा। अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा, थाल घाट। भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा। सेनकोट दर्रा। आपको दर्रों के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। दर्रे के बाद जो चैप्टर आता है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र, भारत का भौगोलिक क्षेत्र, जिसके बारे में हम बताते हैं, आपको मटेरियल में भरना पड़ेगा। भारत का भौगोलिक क्षेत्र जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, आपको भरना पड़ेगा। देखो भैया, भारत जो है, इसकी आकृति कैसी है, भारत का आकार कैसा है, भारत की आकृति कैसी है। एक बैच में पूछे थे कि भारत की आकृति कैसी है, एक लड़का कह रहा है ठीक है। अरे यार, हम ठीक खराब थोड़े पूछ रहे हैं, हम कह रहे कैसी है, आप बताएंगे। चतुष्फलकीय है।
देखिए चतुष्फलकीय मतलब क्या है, चार चार भुजाएं जैसी है। एक ये फलक हो गया, एक ये सेक्शन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। रफली भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। भारत की आकृति कैसी है भैया, क्वाड्रिलेटरल टाइप की है, चतुष्फलकीय है। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। वेरी गुड, चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा भारत में आप बताएंगे, कुछ कुछ बेसिक जानकारी बता देते हैं। 15,200 किलोमीटर की लंबी ये हमारी स्थलीय सीमा लगती है। 15,200 किलोमीटर लंबी, 200 किलोमीटर लंबी हमारी क्या लग जाती है, हमारी स्थलीय सीमा लग जाती है। आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं, ये जो 15,200 किलोमीटर लंबी जो स्थलीय सीमा बनाई गई है, 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा जो बनाई गई, ये कुल अलग अलग राज्यों से ही मिलके बनी होगी। जैसे यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, यही राज्यों ने मिलकर कुल 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा बना दी। कितने राज्यों द्वारा इस 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा के निर्माण में योगदान दिया गया, मतलब कुल भारत के कौन कौन से स्थलीय राज्य हैं जो विदेशों से सीमा बनाते हैं, उन्हीं का ओवरऑल बाउंड्री जोड़ देते हैं तो 15,200 किलोमीटर आता है। कितने राज्य हैं, 17 राज्य। कितने राज्य हैं, 17 राज्य। कितने राज्य, 17 राज्य, 17 राज्य हैं। हमारे विदेशियों से भी सीमा बनाई जाती है, हम लोग की सीमा विदेशियों से भी लगती है। तो हम लोग का सबसे अगल बगल में जो पड़ोसी देश हैं सब, जो स्थलियों से सीमा बनाते हैं, उनमें से हमें पड़ोसी देश के नाम याद रहने चाहिए। इस साले का नाम कैसे कोई भूल सकता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमसे स्थलीय सीमा बनाते हैं। समुद्री सीमा भी बनाते हैं श्रीलंका, मालदीव, लेकिन हमसे स्थलीय सीमा श्रीलंका की नहीं लगती। ये लोग हमसे स्थलीय सीमा बनाते हैं। और इन स्थलीय सीमा बनाने में कुल स्थलीय सीमा कितने राज्यों द्वारा बनाई गई है, कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा जो है हमारी कितनी है भैया, 15,200 किलोमीटर। कितने राज्यों ने मिलकर बनाया है, 17 राज्यों ने मिलकर बनाया है। अब हम अपने देखते हैं कि कौन कौन हमसे सटा हुआ विदेशी राज्य है और किसकी कितनी जमीन है। आप में से बीए बहुत लोगों ने किया होगा, तो कितने लोगों ने बचपन में बीए कर लिया, बचपन में बीए। इतने ही राज्यों से हमारी स्थलीय सीमा लगती है। गिनिए कई राज्य हैं, 1 2 3, कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देशों से हमारी स्थलीय सीमा लगती है। तो देश पूछेगा तो कितने देश हो जाएंगे, कितने देश से स्थलीय सीमा, 7 देश से। और इन 7 देशों को कितने राज्य टच करते हैं, तो 17 राज्य टच करते हैं। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है। बस से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अब ये दिखता नहीं है कि बांग्लादेश से लगती होगी, बट ये बड़ा घुमावदार है, इसलिए नहीं समझ में आता है कि इतनी बड़ी भी सीमा लगती होगी। तो ये घुमावदार होने की वजह से अगर इसको खींचिएगा तो इतना लंबा आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है बाबू, बांग्लादेश से। लेकिन पहले बांग्लादेश यहाँ था ही नहीं, पहले यहाँ पूर्वी पाकिस्तान था। अब देखिए पाकिस्तान से हमारी शुरू से दुश्मनी, और उसके बाद भी ये तो पूर्वी पाकिस्तान था ना। 1971 में हम लोगों ने युद्ध करके ऐसा न मार मारा इन लोग को, इन लोग का सब हेकड़ी समझ में आ गया। आज पाकिस्तान वाले कहते हैं सर दम है तो टकराओ। हमारे यूट्यूब पे कोनो कोनो कमेंट कर देता है सब, खान सर आप में हिम्मत है तो बोलिए फौज को कि पाकिस्तान से टकराए। हम उन्हें एक लाइन का जवाब देते हैं कि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान याद है, सालों को कश्मीर चाहिए, कश्मीर लेके आएंगे लोग, ऐसे तो नहीं। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है इन लोग का कितना चीज लुटा रहा है। इनका धन दौलत लुटा गया लेकिन इन्हें कश्मीर चाहिए,
इनका पूर्वी पाकिस्तान लुटा गया, कश्मीर चाहिए इनको। पाकिस्तान की लड़कियों को चाइना उठा के लेके जा रहा है, लेकिन इनको कश्मीर चाहिए। असर तो नहीं, कश्मीर चाहिए। तो हम लोगों ने इस ससुरा को तूर दिया और क्या बना दिया, बांग्लादेश। अब हम लोग कम से कम शांति से तो रहते हैं, नहीं तो चाइना पाकिस्तान में दोनों ओर से टॉर्चर करते रहता, दोनों ओर से। उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। बचपन याद तो रहेगा ही, ऐसे ट्रिक में से देख लेंगे तो। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। म से बताएंगे म्यांमार हो जाएगा, पुराना नाम बर्मा था। म से म्यांमार हो जाएगा, म से म्यांमार। बी से क्या होगा, बी से भूटान, BHUTAN, भूटान। भूटान। सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से 198, लगभग 200 किलोमीटर की लगती है, लगभग 200, बहुत कम सीमा लगती है। क्या वर्तमान समय में भारत की एक्चुअल सीमा अफगानिस्तान से लगती है? क्या वर्तमान में एक्चुअल सीमा अफगानिस्तान से लगती है? क्या वर्तमान में एक्चुअल सीमा अफगानिस्तान से लगती है? अभी एक्चुअल में नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है भैया? क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, POK वाला एरिया, ये हमारे चाचा जो हैं वो रख लिए हैं। इन चाचा का इलाज मुन्ना भैया करेगा, समझा गया? हमारे जो अपने चाचा हैं, देखे हैं कि नहीं मेरे चाचा को? मेरी बहन को तो देखे हैं 12वीं फेल को, चाचा को भी देखे होंगे, मेरे चट्टा को सब देखा होगा सा। चाचा को नहीं देख, अरे चाचा तू लोग नहीं देखा मेरे चट्टा कहीं, सबका हम लोग का सबका चचा है, दिखाते हैं चचा को दिखाते हैं। चाचा, ओ चाचा कहाँ गए? अरे साले चाचा किधर गया रे, कहाँ गया? नहीं मिल रहा है, हमारे चाचा गायब हो गया। रुको तुमको दिखाते हैं, कि मैं अपने चाचा को रखे थे, नहीं दिख रहा है चाचा। चाचा, ओ चाचा कहाँ हो? हाँ मिल गया, देखो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात। ये वाले चाचा की बात कर, ये चाचा की बात कर रहे हैं। ये चाचा ने POK को रखा हुआ है, POK रखा हुआ है चाचा। अब इस चाचा के इलाज के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? मुन्ना भैया। मुन्ना भैया आएगा, चाचा का इलाज करेगा, ठीक है? तो इस चाचा ने क्या रख लिया है, पाकिस्तान को रख लिया है, POK को। यहाँ पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने ना पाकिस्तान का बहुत बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था। तो ये POK रख लेने की वजह से ना, अफगानिस्तान जो इधर था, जो अफगानिस्तान ये वाला देश ऐसे आता है ना, इसके इधर से अफगानिस्तान था, तो जो यहाँ टच करता था अफगानिस्तान, वो नहीं टच कर पाता, अब नहीं टच कर पाता। हम लोग के देश के एक बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, जो अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे और कवि थे, ऐसे से तो वो बहुत बेहतरीन कवि थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान में गए थे, तो इमरान खान उस समय नवाज शरीफ थे, तो उन्होंने इन पाकिस्तान वालों ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि देखिए, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, इसलिए आप कश्मीर को लौटा दीजिए। देखिए उन गधों को बोल किससे रहा है, इस व्यक्ति से बोल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के सिवा कुछ नहीं किया। आप अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम सांस में किए गए योगदान को अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप ये सोचकर कि कितने महान ये व्यक्ति हो सकते हैं, इन व्यक्ति के बारे में अगर आप गहराई से सोचिएगा तो कितने महान हो सकते हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ, 2018 में इनका स्वर्गवास हो गया, और इनकी जो स्वर्गवास हुआ, इनकी मृत्यु हुई 16 अगस्त को।
यमराज 15 अगस्त को दरवाजा खटखटाए थे, ये व्यक्ति ने यमराज को रोक के रखा था कि आज तो ना जाएंगे, आज हमारी देश आजादी की खुशी मना रहा है। आज तो यमराज आपकी भी हिम्मत नहीं जो आज हमें ले जा सके, एक दिन आप भी वेट कीजिए। वह व्यक्ति जिसने यमराज को एक दिन इंतजार करा दिया कि मेरी अंतिम सांसें भी इस देश की खुशी के लिए है, आज हम नहीं जाएंगे, हमारे देश जो खुशी मना रहा है आजादी का वो नहीं मना पाएगा। यमराज जाके बोल दो उस भगवान से कि तुम्हें रुकना पड़ेगा, आज का डेट वेटिंग लिस्ट में डाल दो। वह व्यक्ति से अगर कोई कहे कश्मीर मांगने के लिए, उस बुढ़ापे में उस व्यक्ति ने यमराज को रोक दिया, यमराज तुम्हारी वजह से हमारी देश की खुशियों में कोई बाधा नहीं आएगी, अंतिम सांस भी इस देश के लिए था। एक दिन तक यमराज को रोकने के बाद 16 अगस्त को सुबह में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये देशभक्ति को दिखाता है। इन्होंने पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान वालों ने इनसे क्या कहा कि कश्मीर हमारा है जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान अधूरा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हमारा भारत अधूरा है। अगर आप कश्मीर लेंगे तो लीजिए, लेकिन याद रखिएगा तो हम पूरा पाकिस्तान ले लेंगे, क्योंकि अखंड भारत का सपना बिना पाकिस्तान को लिए हुए पूरा ही नहीं हो सकता है। तो धूल मारा था तमाचा उस बुढ़ापे में भी इस व्यक्ति ने पाकिस्तान को। आज भी याद करते हैं कश्मीर की वो जो घाटियों को दहला दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। सचुरा कहता है कि पाकिस्तान हमारा है। ले बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे, आज नहीं तो कल तो पीओके को आना ही। जब हम उसका अपना देश पूर्वी पाकिस्तान तोड़ सकते हैं तो दूसरा हम अपना पीओके क्यों नहीं ला सकते? और लेके आएंगे हम, और एकदम लेके आएंगे एकदम। आप 20-22 सालों ने इंतजार कीजिए। हमारे बैच का कोनो ससुरा प्रधानमंत्री होता, हम कहते ससुरा छोड़ छाड़ते, चल चल हम तो आदेश देते हैं, चल तुम चलिए। आप में से कोई बने हो तो लेके आओ ससुरो वहां पे। इधर से जो पाकिस्तान वाले रहेंगे सब उन सबको भगा देंगे, भाग भाग ससुरा यहाँ पे। और बाई दीवे कोनो कहेगा कि नहीं हम यहाँ रहेंगे तो कोचिंग में लाएंगे, लाइन उन लगवाएगा, लोगों का आई कार्ड चेक करेगा, पानी उनी पिलाएगा लड़कों सबको, आप लोग को पानी उनी पिलाएगा, है कि नहीं? सस्ता में मजदूरों मिल जाएंगे वहां से। अभी वर्तमान में हम की हमारी अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि हमारी सीमा हमारे चचा ने रखा हुआ है। तो रखने दीजिए, ब्याज भी लगता है, हम हिंदुस्तान वाले ना छोड़ेंगे, 8% ब्याज लेंगे पीओके वाला के लिए। और उसका ब्याज का नतीजा समझते हैं, बलूचिस्तान छोड़ना पड़ेगा इन्हें। तो ये जो सोच रहे हैं पीओके रखे हैं गधों, 8% का ब्याज जोड़ देना। कोनो सोच रहा अगर बिहार का निकल गया तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर पूरा पाकिस्तान चलाएगा। उधार में कुछ चाइना का जमीन लेना पड़ेगा। सारे न रिश्तेदार था, ब्याज नहीं भरेगा तो रिश्तेदार ब्याज भरेगा। धीरे धीरे आएगा, ये सब दिन आएगा। आई होप आप इसको समझे। बचपन में बीए सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। वर्तमान में अफगानिस्तान से नहीं लगती। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आप इस बात को नहीं घबराइएगा कि पीओके उसके पास है। 8% का ब्याज जोड़ते रहिएगा। जितनी जमीन उसने कब्जा किया है हर साल उसका 8% हम लोग ब्याज लेंगे। तो जितना पीओके है ना उसका 8% हम लोग लेते रहेंगे। सर जी देखो ये कर रहा है, सर जी आप 18% जीएसटी तो भूले गए। सही बोल रहा है, एक नंबर बोलता है सर, 18% जीएसटी भूल गए। आयुष भारद्वाज बोल रहे हैं कि सर आप 18% जीएसटी भूल गए। ना भाई, तू लोग याद दिला देना, उस टाइम जब हिसाब किताब होगा तो याद दिला देना। 18% जीएसटी जोड़ दिया जाएगा, काय लिए छोड़ेगा आदमी। हाँ 28% लग्जीरियस थिंग है। हाँ एक नंबर बोला है। कश्मीर घाटी बहुत सुंदर है तो लग्जीरियस चीज पर 28% जीएसटी है। 18% तो शिक्षा उच्छा पे है, जीएसटी उस पर 28% है। हाँ एक नंबर। ब्याज भी रहेगा 18%, 28% लग्जरियस थिंग पर जीएसटी लगेगी। जब ये सब हिसाब किताब हो तो हम मोदी जी से कहें कि हमारे बैच के 2-4 गो लइकन को ले जाइए, यही सब अच्छा हिसाब करेगा सब।
एक से एक क्रांतिकारी आता है हमारी बैच में। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आगे अब आपको इंडिया की अंदर की हिस्सा को बताएंगे कि इसका मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ये करके अब नेक्स्ट कल क्लास का करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ये कौन है? सौरभ सिंह। रे बकलोलवा पीटेंगे। कह रहा है कि साफ बात हम पहले बता दे रहे हैं, इमरान खान की नईकी जो पत्नी है जिससे ब्याह हुआ है हम लेके चलाएंगे। रे पगला कहीं का। देख रहे हैं कितना खचरा है ये सौरभ सिंह। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर हम साफ बात पहले बता दे रहे हैं। तो ये बकलोल कहीं का। एक से एक हंसा हमारी बैच में। तेरे मम्मी पापा सुनेंगे लोग तो क्या कहेंगे रे? देख रहे हो कितना बदमाश लड़का है ये सौरभ सिंह। अभी हिसाब हुआ नहीं, अपन अपन ही सब टारगेट लेके बैठल है सब। चलो आगे का क्लास करते हैं।